स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोल। मोल क्या है? और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे और आप आसानी के साथ अपने केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मोल। मोल क्या है? देखें, जनरली हम किसी भी चीज़ के मास को AMU में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के एक एटम का मास इज इक्वल टू 1 AMU है। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल का मास 2 AMU है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU है और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो 32 AMU है। एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। लेकिन अगर इस AMU की बजाय हम किसी भी चीज के मास को ग्राम्स में जाहिर करें, AMU की बजाय ग्राम में जाहिर करें, तो फिर उसको हम कहेंगे मोल। तो क्या हुआ? दी एटॉमिक मास, किसी भी चीज के एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास या उसके मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मास या उसके फार्मूला मास को, फार्मूला मास और या उसके आयनिक मास को, आयनिक मास को, द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को और आयनिक मास को ग्राम्स में जाहिर करना, रिप्रेजेंटेटेड या एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ग्राम में जाहिर करना, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड मोल। उसको मोल कहते हैं। यानी आप समझ गए होंगे, अगर हम AMU की बजाय किसी भी चीज के मास को ग्राम्स में जाहिर करें तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा या मोल कहलाएगा। या उसका जो है मॉलिक्यूल का मास अगर हम ग्राम्स में लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में लिख रहे हैं तो वो उसका मोल कहलाएगा। इसी तरह से एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम्स में लिख रहे हैं तो वो उसका मोल कहलाएगा। बजाय AMU के अगर हम ग्राम्स में किसी चीज के मास को जाहिर करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? उसका एक मोल कहलाएगा। एग्जांपल्स, मेरे पास है हाइड्रोजन इज इक्वल टू, इसका 1 ग्राम है तो ये इसके कितने के बराबर हो गया? इज इक्वल टू 1 मोल। इसी तरह से मेरे पास है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये इसके 2 ग्राम है तो ये भी इसके 1 मोल के बराबर होगा। अब यहाँ 2 ग्राम मैं क्यों लिख रहा हूं? इसलिए कि एक हाइड्रोजन के एटॉमिक, ये तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, ये जो 2 ग्राम है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। इसी तरह से अगर H2O है, इसके हमारे पास है 18 ग्राम्स, तो ये भी इसके 1 मोल के बराबर होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 18 AMU है। इसी तरह से मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 AMU, लेकिन अगर मैं यहाँ पे AMU की बजाय ग्राम्स में जाहिर करूंगा तो वो इसके 1 मोल के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से मेरे पास है H2SO4। अब जो H2SO4 है मेरे पास, इसका मास होता है 98 AMU, लेकिन अगर मैं 98 AMU की बजाय 98 ग्राम लिखूंगा तो ये इसके 1 मोल के बराबर होगा। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयोनिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो हम जब मास को ग्राम्स में लिख रहे हैं तो फिर क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा। इसी तरह से आप चलो एक आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल भी दे देते हैं फार्मूला मास की। तो सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, तो ये आ जाएगा 58.5 ग्राम्स। ये भी इसके 1 मोल के बराबर होंगे, क्योंकि हम अब यहाँ पे AMU नहीं लिख रहे, ग्राम्स लिख रहे हैं। दरअसल AMU सिर्फ एक फार्मूला यूनिट के मास को जाहिर करता है, और जो ग्राम है ये हमेशा एक को नहीं बल्कि 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23, अगर एटॉमिक मास है तो इसमें 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 एटम्स होंगे। इसी तरह से अगर
मॉलिक्यूलर मास है तो इसमें 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होता है किसी भी चीज का एक मोल। अच्छा जी, इसमें 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल होता है तो इसमें मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना, ये इसका और पानी का मॉलिक्यूलर मास है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के भी, क्योंकि ये इसके एक मोल का मास है तो 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जैसे दर्जन का मतलब है 12, इसी तरह से मोल का मतलब है 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23। जैसे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, जब यहाँ पे लिखा होगा 1 दर्जन माल्टे तो आप सीधे सीधे कह देंगे 12। यहाँ पे अगर 1 मोल किसी भी चीज का लिखा हुआ है तो हम सीधे सीधे कहेंगे ये 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 है। तो 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 इस H2SO4 के मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल मीन्स। इसी तरह से 1 मोल NaCl मीन्स के इसमें 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 फार्मूला यूनिट्स हैं NaCl के। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, जब किसी भी चीज के हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हो, नंबर ऑफ मोल्स अगर मालूम करने हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, इज इक्वल टू, हाँ जी, मॉलिक्यूलर सॉरी गिवन मास, जो न्यूमेरिकल में हमें जो मास दिया होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, किसी भी चीज का मोलर मास, ये फार्मूला है। और इसको हम सिंपली इस तरह लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू गिवन मास को हम स्मॉलर m से, जबकि मोलर मास को हम कैपिटल मास से जाहिर करते हैं। अब फर्ज करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे पास है 2 ग्राम H2O, इसमें इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। 2 ग्राम H2O में नंबर ऑफ मोल्स आप मालूम कर दें, तो कैसे करेंगे, n, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है ना, n इज इक्वल टू, सिंपल है, मुझे मास बताया गया है ना 2 ग्राम, 2 डिवाइडेड बाय पानी का मोलर मास कितना होता है, पानी का मोलर मास कितना होता है यहाँ पे, H2O इज इक्वल टू हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो कितना आ गया 18 ग्राम। अच्छा जी, तो अब हमारे पास m कितना आ गया 18, मोलर मास H2O का मोलर मास, m ऑफ H2O मोलर मास कितना आ गया 18 ग्राम। अब हम आसानी के साथ कर सकते हैं, n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू m आ गया 2 और मोलर मास आ गया 18। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास है इसके नंबर ऑफ मोल जो है वो निकल आएंगे। तो इस तरह से ये एक फार्मूला है किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का। अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल्स तो मालूम करेंगे, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इसी फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। तो अगर फर्ज करें किसी भी चीज के मोल्स हमें बताए गए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे भी मोल्स के जरिए से भी इस फार्मूले से नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मालूम कर सकते हैं। इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय Na, एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी, किसी भी चीज के आपको जितने मोल्स दिए होंगे, या आपसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें फिर उसमें पार्टिकल्स की तादाद भी मालूम करें, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। जैसे ये फर्ज करें हमारे पास, ये मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया हुआ, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है इस वक्त, मुझे इसका पता नहीं चल रहा, तो फर्ज कर रहा हूं, मैं फर्ज कर रहा हूं, फर्ज करें ये आ जाता है 0.01, फर्ज कर रहे हैं, तो मेरे पास ये 0.01 मोल्स आ गए हैं, मतलब ये इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रोज नंबर से, यानी 6.02 क्रॉस 10 रेज़ पावर 23 से, तो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी